आज महाराष्ट्र की धरती पर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए आदरणीय चौधरी लुत्फवीर सिंह जी का, राष्ट्रीय महासचिव है अखिल भारतीय जाट महासभा के। आज का ये सम्मेलन अपने आप में एक अनूठा आयोजन। आज जिस विषय को चुना गया, इससे प्रासंगिक विषय कोई हो ही नहीं सकता। नारी शक्ति के सशक्त हुए बिना किसी समाज की उन्नति की कल्पना करना बेमानी। सत्ता में हम एक उन्नत समाज की तरफ सोचते हैं, देखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा समाज शिखर पे जाए, तो हमको नारी सशक्तिकरण पे काम करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। हमेशा जब हम जाट महासभा के कैंपेन में जाते हैं तो हमारी समाज से शिकायत रहती, 50,000 की भीड़ में 5 महिलाएं मुश्किल से दिखाई देती। हमारे समाज की ये कमजोरी, भीड़ जुटाने में पीछे नहीं रहते हैं। हमने लाखों की भीड़ें भी जुटाई, अनेक बार जुटाई, लेकिन हमारे जो साथी आयोजक होते हैं उनसे हमारी शिकायत ये रहती है कि कहीं कहीं तो ऐसी सभा होती है कि एक भी महिला नहीं होती। इस मामले में कंजूसी बरतते हैं, और जिस समाज की महिला जागरूक नहीं होती है वो समाज कभी उन्नति कर नहीं सकता। महिला का रोल परिवार में और समाज में इतना महत्वपूर्ण, ये जो परिवार की गाड़ी चलती है इसमें 75% काम महिला करती है, 25% पुरुष करता। लेकिन पुरुषवादी समाज की संरचना की वजह से वो अपने आप को चौधरी मान लेता, और कहीं ना कहीं न्याय नहीं होता। हमारा एजेंडा है ये, और हम मंगल सिंह जी से भी कई दफे ये बातें होती रहती हैं। हर मीटिंग में मैं इस बात को मेंशन करता हूं कि जब तक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी तब तक जो हम कार्य कर रहे हैं वो कार्य पूर्ण हो ही नहीं सकता। मंगल चंद जी ने बताया 1907 में महासभा बनी थी, और महासभा का ये एजेंडा था कि हम समाज की कुरीतियों को दूर करेंगे, अच्छे समाज की संरचना करेंगे, एक ऐसा समाज जो उन्नति की तरफ अग्रसर हो। हम समाज में शिक्षा की जोत जलाएंगे, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित बनाएंगे ताकि वो अपने समाज का नाम राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रोशन कर सकें। हम समाज की आर्थिक उन्नति के लिए कार्य करेंगे। ये एजेंडा ऑल इंडिया जाट महासभा के हमारे उन बुजुर्गों ने 1907 में तय किया था। एक क्रांति आई, शिक्षा की क्रांति। अभी मंगलचंद जी, हरिराम जी भी वहीं थे, हम पुष्कर में थे, और वो हमारे बुजुर्गों ने जो एक जोत जलाई थी, जो आंदोलन शुरू किया था 1925 में, जिसमें इन मुद्दों को लेके कार्य शुरू किया गया था, उसके नतीजे हैं हमारे सामने। 100 साल में
हम आगे गए। 100 साल पहले की कल्पना करें तो ये स्थिति नहीं थी। अशिक्षित समाज था, गांव में रहता था, खेती करता था, और उस टाइम की जो सामाजिक संरचना थी वहां हमको न्याय नहीं मिलता था। वो भी इस तरह की संरचना थी कि खास तौर पे हमारा समाज और विशेष तौर पे राजस्थान में उत्पीड़न का शिकार था। हमारे उन बुजुर्गों ने उस समय हुंकार भरी एक एजेंडा दिया समाज को, और समाज ने उस हुंकार को भी समझा और उस एजेंडे को भी समझा। समाज सामाजिक तौर पे भी उठा और समाज शैक्षिक तौर पे भी उठा। और जो समाज सामाजिक तौर पे उठता, जो समाज सामाजिक तौर पे उठता, वो अपनी राह बना लेता। आज बहुत तेजी से हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी आवश्यकता। और आज दो बातों को लेके यहाँ चर्चा हुई। हरवीर जी आए। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे वहाँ उत्तर भारत में तो समाज के स्तर पे बहुत काम हो रहा। बहुत संस्थान है हमारे पूर्वजों ने पिछली सदी में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में, जहां हमारी जनसंख्या ज्यादा, वहां क्षेत्र के हिसाब से एक अलग जगह शिक्षा के क्षेत्र में, और समाज बढ़ा शिक्षा में, बहुत तेजी से बढ़ा। जिस तरह से समाज का उत्पीड़न विशेष तौर पर राजस्थान में था, वो एक किस्म से तस्वीर बदल गई। जो लोग शोषक थे और शोषण करते थे, आज उनकी ये हिम्मत नहीं होती है कि वो सामना कर सके। समाज जो है वो एक मजबूती के सामने, हिमालय पर्वत की तरह से सामने खड़ा। ये परिवर्तन आया। लेकिन महिलाओं के क्षेत्र में राजस्थान में काम हुआ। ऑल इंडिया जाट महासभा का एजेंडा रहा। पहले छात्रावास बने, शुरुआत हुई तो स्कूल बने और छात्रावास बने, शहरों में छात्रावास बने। लेकिन पीछे जो अभी पिछले 30 वर्ष में हो रहा है, कन्या छात्रावास पे हमारा फोकस, क्योंकि गांव देहात में बसता है और शिक्षा के लिए शहर जाना पड़ता। और एक से एक उत्कृष्ट जो संस्थान बना, कार्य उसमें हो रहा। लेकिन जो भागीदारी जिस तरह से होनी चाहिए, जिस तरह से जुड़ाव होना चाहिए, महिला परिवार में जब बच्चा जन्म लेता है, उससे और उसके स्कूल जाने तक महिला उसकी प्रथम शिक्षक होती है। जितना ज्ञान महिला को होगा, उतना ही बच्चे की परवरिश, संस्कार उसी स्तर के होंगे। जब हम अपनी महिलाओं को आगे नहीं लेके आएंगे, समाज में उनका एक्सपोजर नहीं होगा, आना जाना नहीं होगा, वो समझेंगी नहीं क्या हो रहा, किस तरह से बच्चों को संस्कारित करना है। तब तक वो एक अच्छी संरचना, एक अच्छे परिवार में बच्चों में किस तरह से संस्कार दे पाएंगे, बहुत ही आवश्यक। आज बदलता समय, जिस तरह से हमारी पारिवारिक इकाइयां थी,
वो आज रही नहीं। पहले परिवार में 4-4, 6-6 भाई होते थे, इकट्ठा रहते थे। दादी, बुआ, चाची, ताई, उनका पता था बच्चों को। आज एक एक बच्चा, कई रिश्ते तो खत्म होने पे आ रहे हैं कई परिवारों में। एक ही लड़का, चाचा खत्म, ताऊ खत्म, क्यों? पिता एकला ही है। पहले 4-4, 6-6 होते थे। चाचा था, ताऊ था, बुआ गई, चाची ताई निकल गई। परिवार का स्वरूप बदल रहा, कल्चर बदल रही है। संयुक्त परिवार में बच्चों को संस्कारित और शिक्षित करते थे। वो दादी भी अपनी भूमिका निभाती थी, बुआ भी अपना रोल निभाती थी, माँ तो काम में व्यस्त होती थी। क्यों? हमारा पारिवारिक इस तरह का सिस्टम था कि बहू आ गई तो काम का जो सारा जोड़ था वो उस पे आ जाता था, और सास अपना रिटायरमेंट ले लेती थी, तो बच्चे उसके सानिध्य में आ जाते थे। बुआ इस काम को करती थी, वो रही नहीं, वो इंस्टीट्यूशन खत्म हो गई। बच्चा एक उम्र से ऊपर चलता था तो दादा, क्योंकि पिता तो काम में व्यस्त रहता था, लेकिन दादा बैठता था, और दादा के पास एक संगत बैठती थी, वहाँ बच्चा बैठता था। तो उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन वो दादी और बुआ से लेके, और अपनी जो मिडिल की माध्यमिक शिक्षा के लिए वो दादा के स्कूल में दाखिल हो जाता था। अब ना वो घर में दादी और बुआ का स्कूल रहा, ना दादा का स्कूल रहा, बदल गया, परिवेश बदल गया। इस बदलते हुए परिवेश में हम अपने बच्चों को किस तरह से संस्कारित करके आगे ले जाएं, 2 सत्रों पे काम करना है। ये बेटी अभी कह रही थी कि हमारी कल्चर, हमको अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने समाज पे गर्व होना चाहिए, उसको भी बचाना, और उसके साथ साथ हमको अपने प्रदेश में, अपने देश में और दुनिया में भी अपने आप को स्थापित करना। बहुत से लोगों को ये आम बीमारी है, बेटियां बता रही थी, आम बीमारी है। मद्रासी बोलता है, कन्नड़ी बोलता है अपने घर में। हम अपनी मारवाड़ी ना बोल के शुद्ध हिंदी, बच्चा अगर मारवाड़ी में बात करे उससे डांटते हैं कि इतनी फीस देते हैं, और फिर वही मारवाड़ी बोल रहा, उसको बोलने से टोका टाकी करते हैं। एक आदमी में 4 भाषाएं सीख सकता है। इस हमारे दिमाग में, इस ब्रेन में इतनी शक्ति है कि एक समय में 4 भाषाओं को संजो सकता है मिनिमम। अगर टैलेंटेड है तो इससे ज्यादा भी रखी जा सकती है, लेकिन 4 भाषाएं बड़े आराम से रखी जा सकती हैं। तो अपने आप को, अपनी भाषा को संजो के रखना। हम जाट हैं, इस बात को भी संजो के रखना। हमको अपनी जाति पे गर्व होना चाहिए। जाट एक नस्ल, एक रेस, जाट एक ऐसी नस्ल है जिसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं देनी पड़ती, बताना नहीं पड़ता। पहले तो आदमी जाट के डीलडोल से पहचाना जाता, उसके नैन नक्श से पहचाना जाता, और फिर जाट बाई चांस पकड़ में नहीं आए तो जब वो बोलता है उसका मुंह खोलते ही हमारी वो जो भाषा, लठमार भाषा, उससे पहचाना जाता। हमारा जो अक्खड़पन, वो हमारी आइडेंटिटी। मैं दिल्ली में, यूपी, हरियाणा में कई दफे कहता हूं कि आधा काम तो हमारी भाषा चला रही है। जब हम शहर में जाते हैं तो कोई आदमी बदतमीजी करने की कोशिश करे गलती से, उसके पहचानने में गलती हो जाए तो जैसे ही हम मुंह खोलते हैं और उसको ये एहसास होता, चाहे गांव का वाल्मीकि भी हो, हमारी जब भाषा
देखता है वो ये नहीं देखता जाति क्या कि ये जाट होगा, 4 कदम पीछे हट के बात करता। तो मैंने कहा इस दिल्ली में हम अल्पसंख्यक हो गए, इस भाषा ने अभी लठ हमारा कायम रखा हुआ है, इस भाषा को अपनी को संभाल के रखो, अगर ये भाषा छोड़ दी तो इस दिल्ली में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो भाषा का महत्व होता, भाषा का अपना महत्व होता। जाट कर्मयोगी, जाट कर्म में विश्वास करता, जाट न्याय प्रिय है। 2 आदमी लड़ रहे हैं, जो पिट रहा है उसकी तरफ जाके वैसे ही खड़ा हो जाता धक्के से, अन्याय नहीं बर्दाश्त होता उससे, पिटते हुए के साथ खड़ा हो जाता और दूसरे की लड़ाई अपने सिर पे ले लेता। ये उसके स्वभाव में, वो अन्याय को नहीं देख सकता। कल्चर है, जीन्स हैं, इसको आप बदल नहीं सकते। जाट का अपना एक अलग पहचान है, अलग एक अपना है। आज थोड़ा सा नए बच्चे विचलित हो गए हैं, जो समय चल रहा, और विशेष तौर पे, वैसे तो हमेशा रहा, पोप और पाखंड ने हमेशा इस देश को कमजोर किया। विदेशी शासन और शासक, ये अभी फौजदार बात कर रहे थे, मुसलमान कोई आसमान से पड़ गया थे? कितने मुसलमान आए थे अरब से? कितने आए थे? क्यों बने मुसलमान? किसने बना दिए मुसलमान? लोग कहते हैं औरंगजेब ने मुसलमान बना दिए। औरंगजेब 1.25 मण जनेऊ जला के प्रतिदिन, ऐसी अफवाह सुनी है हमने बचपन से कि 1.25 मण जनेऊ रोज जलाता था। लाल किले में राजधानी थी उसकी। मेरा गांव लाल किले से 10 किलोमीटर है, उसको जनेऊ जलाने या खानदेश में आने की जरूरत क्या थी? पहले तो नंबर हमारा आना चाहिए था। हम कमजोर नहीं थे, हमारे लठ में दम था। औरंगजेब जब दक्षिण में था और दक्षिण से लूट के जो माल दिल्ली भेजता था, हम उसको धौलपुर में पहुंचते ही छीन लेते थे। औरंगजेब ने बहुत युद्ध किए हमसे, औरंगजेब के काबू में जब नहीं आए तो औरंगजेब ने कहा भाई कोई यार आ जाओ, संधि कर लेते हैं। मेरे 100 खच्चर में आए, 100 में से 25 तुम रख लिया करो और 75 दिल्ली जाने दिया करो। संधि होगी, हम 100 में से 25 फ्री में औरंगजेब से टैक्स लेते थे। तो इस्लाम किसने कबूल किया? जो पीड़ित थे, पोप और पाखंड से पीड़ित थे, जो ताना बाना था उसमें कमजोर पड़ते थे, वो इस्लाम की तरफ गए। जो मजबूत थे, जिनमें दम था, वो तो औरंगजेब के हलक में लठ दे के खड़े रहे। वहीं हम दिल्ली में थे और हैं आज भी। औरंगजेब तो पता नहीं कहाँ गया। हम औरंगजेब से पहले भी दिल्ली में थे और आज भी दिल्ली में। डराते हैं, डराते हैं, ये पाखंडी लोग डराते हैं। हमारा समाज कभी पोप और पाखंड में आया नहीं। हमारी भक्ति हमारे काम में थी। मैं पुष्कर कह रहा था, आज बड़ा सवाल पैदा हो गया कि हिंदू कौन? बहुत ही बड़ा सवाल पैदा हो गया।
राजस्थान के कोई नाम ऐसा नहीं है जो राम के बिना पूरा होता हो। या तो राम सिंह नाम है या सिंह राम नाम है नाम, आगे पीछे नाम में राम, नाम में राम है, हमारे कर्म में राम। हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो हम कहते हैं राम का नाम लेके शुरू करोगे। कोई भी काम, वो छोटे से लेके बड़े तक, हमारा संबोधन भी राम राम भाई। राजस्थान में हम राम राम वाले हिस्से के हैं। राजस्थान में ऐसे भी हैं जो राम का संबोधन नहीं है, वो जय माता की कहते हैं। अलग है ना, गुजरात में अलग है जय श्री कृष्णा, यहाँ अलग है, सब जगह अलग है। राम का अगर कहीं सही संबोधन है तो वो हमारे ही क्षेत्र में है, और हमसे कह रहे हैं कि राम भक्त होने का सर्टिफिकेट दिखाओ, क्योंकि हम मंदिर में विश्वास नहीं करते। कर्मयोगी हैं हम, काम में विश्वास करते हैं, न्याय में विश्वास करते हैं, मेहनत में विश्वास करते हैं, आडंबर में विश्वास नहीं करते हैं। हमारी नई पीढ़ी इसकी तरफ जा रही है। हमको बताना कि जाट कर्मयोगी है, जाट रिफॉर्मर है, जाट हमेशा परिवर्तन के साथ चलता है और अच्छाई को ग्रहण करता, जाट हमेशा बुराई का विरोध करता, जाट को कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। ये फौजदार जी कह रहे थे, ये मंच वाले तो जानते होंगे, आप में से जानते हैं लोहागढ़ कहाँ है? कोई जानता? आपने बताया, एक भाई ने बताया, लोहागढ़ भरतपुर में। क्यों लोहागढ़, क्यों है लोहागढ़, ये भी बताओ। भरतपुर के किले को कोई जीत नहीं पाया। अंग्रेजों का यूनियन जैक पूरी दुनिया में लहराया। अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता था, उसी राज्य में एक किला ऐसा था भरतपुर का जहाँ यूनियन जैक नहीं था, जो अंग्रेजों के अधीन नहीं था, जहाँ पे अपना झंडा था। ये जाट का कैरेक्टर है। और फौजदार जी, सबका ठेका मत लो, आप पूरे राजस्थान का कॉन्टेक्ट मत लो, फंस जाओगे, फंस जाओगे। अपने तक ही रहो, उस लोहागढ़ को संभाल के रखो। जाट का एक इतिहास रहा। हर्षवर्धन ने संन्यास ले लिया और डेमोक्रेटिक सिस्टम, खाप व्यवस्था के माध्यम से राज चला, जिसको 1000 साल तक हमने गवर्न किया। उत्तर भारत में हमारे समाज ने उसको चलाया। कौन आया कौन गया उसके लेना देना नहीं था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पंचायती क्षेत्र में जाके कोई आदमी दखल अंदाजी कर दे। वो करेक्टर था, वो चरित्र था, लेकिन ये था कि पोप और पाखंड से दूर रहा, पोप और पाखंड में नहीं पड़ा। सबसे बड़ी कमजोरी पोप। आज इतना पोप बढ़ गया। इस तरह से हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, हम अपने बच्चों को एक राह दिखाएं आगे जाने की, कमजोर ना बनाएं। जो आदमी कहीं मांग लेगा, आप में बहुत लोग राजस्थान के और ज्यादा मकराने के बहुत हैं। मुझे सुबह से 10-12 भाई तो मकराने के ही मिले, मतलब नागौर के। मकराने के पत्थर को एक दलित मजदूर गढ़ाई करके एक आकृति दे देता। एक साधारण पत्थर को एक दलित मजदूर आकृति देता है। आपने तो देखा, वो किसी मकान में जाके रख दी जाती है तो उसको भगवान के रूप में प्रचारित किया जाता है।
बोला इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। किसमें ताकत है भाई, पत्थर में प्राण डाल दे। कौन कलाकार है? और अगर वो इतना ही ताकतवर और इतना ही बड़ा कलाकार है तो उसकी माँ मरी होगी, दादा मरा होगा, बाप मरा होगा, उनमें क्यों नहीं प्राण डाल दिए? वो पत्थर में प्राण डाल रहा। मतलब हमको बेवकूफ बनाते हैं और हमको उधर वो रास्ता दिखाते हैं जो रास्ता नहीं। कमजोर होने का पहला रास्ता है वो। किसी आदमी के विकास को रोकना है तो उसको कहीं ना कहीं बांध दो किसी ना किसी के। बोला ये देगा तो मिलेगा। अरे देगा क्या? ये बेटी ने कहा कि पुरुषार्थ मिलेगा, निराश मत हो, रास्ता ढूंढो कि अगला रास्ता कौन सा। अगर ये मंदिरों में जाने लग जाती, पानी देने लग जाती तो खत्म हो जाती। वही रूमा देवी होती नहीं। इसने एक शब्द भी मेंशन नहीं किया कि मैं किसी मंदिर में गई और मैंने कहा हे शिव जी मुझे ऐसी बना दे कि मुझे राष्ट्रपति अवार्ड करे। इसने राह ढूंढी अपनी, पुरुषार्थ किया इसने। कमजोर मत बनाओ बच्चों को। बच्चों को इतना मजबूत बनाओ कि कहीं कुछ नहीं है। कर्म योगी बनो, बढ़ो आगे और रास्ता ढूंढो। दुनिया की इस दौड़ में हम कहाँ फिट हो सकते हैं और अपनी जगह कहाँ बना सकते हैं, इस पे वो विजन वहां लगा हुआ। हम कमजोर करते हैं अपने बच्चों को। उनको छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं मंदिर और उनको कहते हैं दोग मार ले। क्यों भाई? अपने दादा की दोग मार बेटा, कहो उसको अपने दादी की दोग मार। माता पिता से बड़ा कोई देव है क्या? जिन्होंने जन्म दिया, जिनकी वजह से ये दुनिया देखी हमने, पूजा उनकी करोगे या जिसको हम जानते नहीं, जिसका गांव गोत्र जिसकी कोई जानकारी हमको नहीं है, उसके पैर चुचकारते। मलंग आते हैं, बड़े बड़े बाल खिड़ा रखे हैं। आजकल तो टीवी पे भरमार कथाएं होती हैं, लाखों लोग जाते हैं। आप भी जाते होगे, जाते हो ना? कौन है वो? उसका चरित्र नहीं जानते, उसका कुल नहीं जानते, वो किसने कुकर्म करके ये बाणा धारण करके घूम रहा है तुम्हारे बीच में, ये नहीं जानते। अपने सास ससुर अपने माँ बाप को छोड़ के उस एक कुकर्मी आदमी के पैरों में पड़ते हैं। कितने लोग पकड़े गए? वो आशाराम जिसके पैर पकड़ता था प्रधानमंत्री देश का, ये आज का प्रधानमंत्री भी उसके पैर पकड़ता था। जब उसका लिफाफा फटा तो वो जेल में। वो राम रहीम जिसके दसियों लाख पर पागल हो रही हैं औरतें और आदमी घूम रहे हैं, कोई 50 ये ढोंगी और पाखंडी पकड़े जा चुके हैं, जेल में हैं। हम और आप जानते हैं और फिर भी हम उसी रास्ते पे चलते हैं और उन्हीं के चक्कर में चलते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जाट, मैंने बार बार कह रहा हूं, अपने कर्म योग करो, अपने माँ बाप की सेवा करो। भगवान घर पे ही, कण कण में भगवान, घट घट में राम। कहीं नहीं ढूंढना, कहीं नहीं जाना, काम करो, समाज को आगे बढ़ाओ, शिक्षित करो समाज को। आडंबर की तरफ बच्चों को जाने से रोको। जितना पैसा आप तीर्थ यात्रा या मंदिर के चढ़ावे में देते हैं, जितना पैसा आप मृत्यु भोज में लगाते हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि आप मेरी मान लोगे, लेकिन अगर एक काम भी मान ले मेरी बात को, 22 का, और ईमानदारी से वो मृत्यु भोज का पैसा और तीर्थ यात्रा में जो खर्च करते हो वो पैसा गांव में रख दिया जाए और गांव के बच्चों की शिक्षा पे लगा दिया जाए, तो आपको महाराष्ट्र सरकार से मदद मांगने की जरूरत नहीं। करो शुरुआत। किसी जरूरतमंद की मदद कर दो गांव में, बाहर जाने की जरूरत नहीं। गांव एक इकाई।
जो पैसा आप पोप पाखंड आडंबर और कुरीति में लगा रहे हो उस पैसे को बचा लो आप, और उस पैसे को समाज पे लगा दो, तो आपसे श्रेष्ठ ना कोई समाज है और आपसे उन्नत कोई परिवार और कोई गांव हो नहीं सकता। ये मैं लिख के देता हूं, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी, बढ़ना पड़ेगा। आज मैं बधाई देता हूं मध्य महाराष्ट्र जाट महासभा की प्रदेश इकाई को, खानदेश की ये जो 22 को के एक इतना सुंदर आयोजन किया, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को सम्मानित करने का जो ये कॉन्सेप्ट, ये यूनिक, यही एक रास्ता जिसके माध्यम से समाज आगे बढ़ सकता। ये आज की इस बैठक तक सीमित ना रहे कि रुमा देवी आई, उसने भाषण दिया, वो चली गई। ये 2 घंटे आपको देंगी, आप कितना चिपटती हैं इनको, वो अब आपका टैलेंट है कि आप कितना कुछ इनसे ले पाती। अगर नहीं कुछ ले पाई तो ये इनकी कमजोरी नहीं, आपकी कमजोरी होगी। ये अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करना, इस अवसर का उपयोग करना, सदुपयोग करना आपको। अगर आप कर पाए तो इस मीटिंग की सार्थकता, एक सार्थक मीटिंग, और नहीं कर पाए तो बहुत लोग आते हैं, बहुत नेताओं के भाषण होते हैं, आप तालियां बजाते हैं, माला डालते हैं, मुझे भी पगड़ी बांध दी, कुछ नहीं होने वाला। ऑल इंडिया जाट महासभा कोई ऐसी संस्था नहीं कि हमारे पास कोई फाइनेंस है, बजट है और हम सड़क पुल बनवा देंगे या इंडस्ट्री फैक्ट्री लगा देंगे। हम समाज की चेतना के लिए कार्य करते हैं और समाज को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करते हैं। मुझे ये दायित्व 27 साल से मिला हुआ है। मैं 27 साल से मैंने कोई जिला, कोई राज्य छोड़ा नहीं है जहाँ जाट बसता है और उसको एक प्रयास करके एक इकाई में लाने का प्रयास नहीं किया हो। पता नहीं मैं कितना कामयाब हुआ हूँ, लेकिन मेरा प्रयास रहा। कई दफे मैं कहता हूँ रिटायर होने की टाइम आ गया, 48 साल बहुत होते हैं। अब क्षमता कई दफे खुद लगता है कि कम हो रही है। नई पीढ़ी जब जुड़ी हुई देखते हैं तो अच्छा लगता कि हमारे पूर्वज जो काम हमको सौंप गए थे, ये नए लोग, ये हमारे नौजवान इस गाड़ी को आगे लेके जाएंगे, इस श्रेष्ठ समाज को और श्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान देंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय जाट।